तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट नंबर 1 की। आज हम लोग 2021 का जो मॉडल पेपर है उसे हम लोग देखने वाले हैं, साथ ही मॉडल सेट नंबर 1 और 2 दोनों को ही करने वाले हैं। देखिए आपका जो एग्जाम 2021 में नहीं लिया गया था, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन है और आसानी से हम लोग देख लेंगे 30 प्रश्नों को। चलिए पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो देखिए जो विरोध किया था ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वो क्या था, फ्रांस ने। ठीक है, अगर आपका विरोध वाला आता है तो आपका फ्रांस होगा, अगर नेतृत्व में आएगा तो आपका अमेरिका आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो 2 दिखाई देता है फ्रांस, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वोल्शेविक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी। तो देखिए जो वोल्शेविक क्रांति हुई थी ना, वो हुई थी आपका रूस में। कहाँ हुई थी, रूस में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, और कब हुई थी, 1917 में हुई थी। हर एक प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे, चलिए, ताकि आप सभी को डायरेक्ट याद हो जाए। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो थे कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है का मिखाइल गोर्बाचेव, आपका सही सा उत्तर हो जाता। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि खुले द्वार की नीति ने किसने अपनाई। तो देखिए खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी चीन ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिखाई देता है चीन, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए आसियान का सदस्य जो नहीं है आपका श्रीलंका नहीं है। बाकी बात आपका श्रीलंका, ठीक है, जो आपका सिंगापुर रहता है, फिलीपींस हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाता है, ठीक है, ये सारा का सारा वो है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाता है। देखिए अगर आप सभी ने मेरे चैनल का और भी वीडियो नहीं देखा, चाहे आपका सब्जेक्टिव टाइप का हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, सारा का सारा देख लें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशिया का वह कौन सा देश है जो कि अकेले ही G8 का सदस्य है। तो देखिए वो हो जाता है जापान। कौन, जापान जो है ना आपका G8 का अकेले ही सदस्य है, वो एशिया में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, सॉरी सी जी दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब, 24 अक्टूबर 1945। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई। तो देखिए वो जो शांति सेना भेजे गए थे वो भेजे गए थे आपका 1987, 1987। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर हो जाता। सारा का सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देख लें। ठीक है, साथ ही मेरे चैनल का और भी वीडियो देख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शेख मुजीबुर किस देश के प्रधानमंत्री थे। वो जो थे ना आपके बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे, बांग्लादेश के। अगर ये सारा का सारा प्रश्न आपको आता है, अगर आप सोचते हैं कि वीडियो को कट कर देते तो देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि आपको आता है तो ठीक है, ट्राई कीजिए और एक बार देखिए, देखने से आपको याद रह जाएगा। ये सोचिएगा कि मुझे आता है आता है करके सब भूल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा रहा है कि देखिए सार्क का प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो आपको बताना है। तो देखिए सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन वो आपका कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ढाका, आपका सही सा उत्तर हो जाता। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो मानव अधिकार से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछ रहा है कि ठीक है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अस्थायी सदस्य होते हैं। बहुत कोई बच्चे क्या करेंगे, सदस्य अगर पूछेगा तो 5 मार्क के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया क्या, अस्थायी। तो देखिए अस्थायी पूछा गया ना तो आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर स्थायी पूछा जाए तो आपका 5 होगा, स्थायी पूछा जाए तो 5 होगा। यहाँ पे अस्थायी पूछा है तो अस्थायी में हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था। तो वो किया गया आपका 1949 में। कब, 1949। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो सिंपल सी बात है, ये जो किया गया था वो किया गया तेलुगु भाषा पर। किस भाषा, तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में इसका गठन किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉडल सेट नंबर 1 का अंतिम प्रश्न, और आपका हो जाता है 15वां प्रश्न। इसके बाद मॉडल सेट नंबर 2 का जो प्रश्न है इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें 1991 में भारतीय ठीक है जनसंघ पार्टी की स्थापना की। तो देखिए वो जो किया था वो किया था आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका सी दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 1 का होता है वो प्रश्न
खत्म होता है, यानी कि समाप्त होता है। इसके बाद जो 16-17 देख रहे हैं, ये आपका टर्म 2 के लिए, यानी कि अगर इसे आप बना लेते हैं, अगर इसे आप याद कर लें तो आपका आसानी से 2 नंबर आएगा। ठीक है, अगर इन प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तो 2 नंबर आएगा। अब बोलेगा कि आप बता क्यों नहीं रहे, मैं बताऊंगा जब आप कमेंट कीजिएगा कि इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये 2 नंबर टाइप का है ना, तो आपका टर्म 2 के लिए है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑप्शन वाला, वो आपका टर्म 1 के लिए है। तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि मैं इसे भी बता दूँ तो आप प्यारा सा कमेंट कर दें, प्यारा प्यारा सा, तो मैं आप सभी के लिए तुरंत सा वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो और मैं आसानी शब्दों में आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। चलिए तब तक हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की, जो कि टर्म 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉडल सेट नंबर 2 के प्रश्नों को। चलिए अब बात कर लेते हैं लोग मॉडल सेट नंबर 2 के प्रश्नों को। देखिए क्या प्रश्न पहला पूछा जा रहा है कि वारसा पैक्ट कब हुआ। देखिए वारसा पैक्ट, जिसे हम लोग वारसा संधि भी कहते हैं, वो आपका 1955 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ द्वारा 1955 में बनाया गया था। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। देखिए पहला जो आपका गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। चलिए आगे तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। क्योंकि रूस का पहला जो राष्ट्रपति हुए वो हुए थे आपके ये ठीक है, बोरिस येल्त्सिन। तो आपका यहाँ पे येल्त्सिन ऑप्शन दिया हुआ, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई देता है येल्त्सिन आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए चौथा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए आसियान का सदस्य नहीं है, वो नहीं है श्रीलंका। बाकी बात आपका जो सिंगापुर हो जाता है, फिलीपींस हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाता है, ये सभी के सभी वो आसियान के सदस्य हैं। देखिए वर्तमान में अगर बात कर सकते हैं आसियान के सदस्यों की संख्या, तो अभी 10 है और स्टार्टिंग में वो 5 थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पार्टी, ठीक है, नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। तो वो करती है आपका बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए सातवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति का संबंध है। तो देखिए हरित क्रांति जो संबंध है वो आपका स्वामीनाथन से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। तो इन ऑप्शन में से जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है वो आपका भाषा हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? भाषा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए सही से उत्तर होता है। ठीक है, देखिए अगर आप सबने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, साथ ही अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद मैं लाऊंगा आपका 2 नंबर टाइप का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवादी के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक संगठन, यानी कि ठीक है, का निर्माण किया गया। तो देखिए अमेरिका जो बनाया था वो बनाया था आपका नाटो, सीटो और सेंटो, यानी कि ये सभी के सभी बनाया था। कौन? वो बनाया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। देखिए नाटो का जो स्थापना हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ आप सभी के एग्जाम में जैसे दिक्कत ना हो, नाटो की स्थापना हुई थी 1900, ठीक है, 49 में। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटेडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीटो की बात करते हैं तो सीटो का स्थापना किया था 1954 में किया गया था। कब किया था? 54 में। और सेंटो है ना, ठीक है, सेंटो की स्थापना 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 55 में। देखिए एक तो 49 हो जाता है, फिर 54 होता है, फिर 55 होता है, यानी कि तीनों का तीनों अमेरिका बनाया था। और एक बनाया था आपका वो वारसा पैक्ट जो बनाया था वो बनाया था यूएसएसआर, यानी कि आपका हो जाता है सोवियत संघ। वो जो बनाया था 1955 में बनाया था। कब बनाया था? 1955 में। ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा रहा कि सोवियत संघ में कितने संघ राज्य थे। ठीक है, तो अगर बात कर सकते हो वहाँ के जो गणराज्य यानी कि देश शामिल थे, 15 देशों से मिलकर बना था। तो सोवियत संघ बना था, ठीक है, वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, जैसे कि आपका उसमें से आपका रूस भी आता है, बेलारूस भी आता है, यूक्रेन भी आता है, यानी कि देख ले अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, तो बस सब एक ही साथ थे, अभी लोग अलग अलग हो गया। चलिए आगे देखिए 11वां प्रश्न बोला कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 जून 1915 में किस पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, पूर्व सोवियत देश की यात्रा की। तो देखिए प्रणब मुखर्जी जो यात्रा करने गए थे वो कहते कहाँ गए थे? बेलारूस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, बेलारूस, यहाँ पे बेलारूस होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए बात करें तो 12वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। तो देखिए उस समय जो उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस का होते हैं,
ठीक है, लिज निगम्पा, ठीक है, कौन, लिज लिंगप्पा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 13वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि आपातकाल की, ठीक है, जातियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो देखिए आपका जो आपातकाल की जो जांच करने की जो किया गया था वो क्या गया था, वो कौन सा, आपका सह आयोग। कौन सा सह आयोग, करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई देता होगा आपका सह आयोग सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर ले तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीतिक में किस पार्टी का वर्चस्व था। तो देखिए भारतीय जो राजनीतिक जो वर्चस्व था सबसे ज़्यादा किसका था, कांग्रेस, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी थी। और 1952 यहाँ से जो दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे आपका दिया जा रहा है 1952 से लेकर 67, कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 15वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो में मिलूंगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, भारत और अगर बांग्लादेश का बात कर सकते हैं तो वो आपका रेड क्लिप रेखा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेड क्लिप लाइन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा की, तो देखिए मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच है। ठीक है, यानी कि भारत और चीन के बीच। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, रेड क्लिप रेखा भारत और बांग्लादेश। इसी प्रकार आपको अगर चाहिए कि मैं ये वीडियो बना दूँ, ये भी क्वेश्चन बना दूँ ताकि आपको 2 नंबर करके 2 गुना 5 यानी कि 10 नंबर आसानी से मिल जाए, तो प्यार से कमेंट कर दिए, मैं बना दूंगा। कोई टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा मुझे बनाने में। आंसर मुझे पता ही है सबका, सिर्फ बनाना है आपके डिमांड पे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही इसी प्रकार मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। साथ ही बात को ध्यान रखिए, मैं जिस प्रकार आप सभी को तैयारी करवाया हूँ मैंने, ठीक है, हर एक वीडियो को, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप का हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, चाहे वो आपका चैप्टर वाइज हो, चाहे आपका मॉडल पेपर हो, सारा का सारा मैंने वीडियो बना दिया है। आप बोल नहीं सकते कि मैंने आपको बताया नहीं है। और जैसे ही आप एग्ज़ाम देके आएंगे, मैं हो सके तो थोड़ा शाम को, क्योंकि मुझे पेपर मिलेगा तब मैं आंसर की डालूंगा, और अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, मैं अपने चैनल में इसका आंसर की डालूंगा और आप आंसर मिला लीजिएगा, मैं प्यारा सा। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, 7-8 बज जाएगा, क्योंकि देखिए पेपर कोई मुझे देगा तब ना मुझे मिलेगा, तो वो थोड़ा आते आते लेट हो जाता है, रात हो जाता है, उसलिए पेपर थोड़ा लेट से मिलता है। तो देखिए 7 बजे तक मैं डाल दूंगा, फ्रेश हो जाएगा, आप लोग भी आइएगा उधर से, तो 7-8 बजे तक आप लोग को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार में दूसरे वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।